आज बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी जी का जन्मदिन है। हमारी ओर से भी उन्हें जन्मदिन की बहुत सारी शुभकामनाएं हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी एसआईआर को लेकर छिड़ी इस जंग के बीच, इस बहस के बीच ममता बनर्जी को जन्मदिन की बधाई दी है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर पोस्ट किया है बाकायदा प्रधानमंत्री ने। वो पोस्ट भी आपके सामने है। अच्छे स्वास्थ्य और दीर्घायु की कामना है। दूसरी तरफ ममता बनर्जी आज एफआईआर को लेकर अटैकिंग मोड में है। ममता बनर्जी ने मुख्य चुनाव आयुक्त को चिट्ठी लिखी है। आरोप लगाया है कि बंगाल में एफआईआर अधूरी तैयारियों के साथ जल्दबाजी में किया गया। ममता बनर्जी ने मांग की है कि इस मनमानी अनियोजित प्रक्रिया को तत्काल प्रभाव से रोका जाए और नहीं रुका तो बहुत नुकसान होगा। बड़ी संख्या में वोटर्स के अधिकार छिन जाएंगे। लोकतांत्रिक शासन के मूलभूत सिद्धांतों पर यह सीधा हमला होगा। ये विजय जी कह रही हैं ममता बनर्जी, और उसके पीछे उनका ये कहना है कि बैक एंड से भी नाम काटे जा रहे हैं। एक तो पहले ममता बनर्जी को बधाई जन्मदिन की, हमारी तरफ से भी, सब लोगों की तरफ से। दीर्घायु हों, स्वस्थ रहें। अब प्रधानमंत्री जी ने कहा है, वो भी अच्छी बात है। प्रधानमंत्री जी सबको बधाई देते हैं, इसमें कोई पॉलिटिकल लड़ाई का मसला नहीं है। वो एक राज्य के मुख्यमंत्री हैं जी, तो अच्छी बात है। एसआईआर पर बहस पर वो लगातार, पहले तो वो कह रही थी एसआईआर होने नहीं देंगे, जब अब एसआईआर हो गई है तो कह रहे हैं कि अब उसको आगे करेंगे, करने नहीं देंगे या गलत हुआ है जो नुकसान हो उसमें कोई, मैं इसको एक पॉलिटिकल लड़ाई के तौर पर देखता हूँ। और चुनाव आयोग जो काम कर रहा है उसके पास, उनको जो शिकायतें करनी है वो वहाँ पर कर दे जी। क्योंकि बिहार में भी एसआईआर हो गई, उसके बाद चुनाव भी हो गया, वो सब बात खत्म हो गई। लेकिन यदि एसआईआर पर ममता बनर्जी इतना गंभीर हैं तो उनको राहुल जी के साथ खड़ा होना चाहिए था। जब राहुल जी लड़ाई लड़ रहे थे एसआईआर की और उसको लेकर, वोट चोरी को लेकर, तब ममता जी अलग तरीके से चल रही थी। हो सकता है उन्हें डर लग रहा हो कि कहीं बिहार में जैसा उन्हें नुकसान हो गया, कहीं पश्चिम बंगाल में उन्हें नुकसान ना हो जाए। पश्चिम बंगाल में भी तो वही एसआईआर पर ही चल रही है ना। मैं कह रहा हूँ वो दोनों मिलकर, या जो भी लोग हैं एसआईआर के खिलाफ, वो सब लोग मिलकर क्यों नहीं लड़ाई लड़ते। इसको अलग अलग लेवल पर लड़ाई लड़ रहे हैं और इसको मैं बहुत एक पॉलिटिकल लड़ाई के तौर पर देखता हूँ, बहुत गंभीर मसले के तौर पर नहीं देखता। चुनाव आयोग उसका जवाब देगा, उसके बाद भी सुप्रीम कोर्ट का भी रास्ता। वैसे सुप्रीम कोर्ट की जरूरत नहीं है एसआईआर में, जितना मसला होगा। और जो मुझे जानकारी मिली, ममता बनर्जी ने अपनी पार्टी को पूरी तरह से एकजुट होकर लगाया कि एसआईआर में जो भी नाम जोड़ने हैं, जो भी नाम कटने हैं, उस पर पूरा काम किया जाए। बल्कि एक और जो जानकारी मुझे अभी 2 दिन पहले ही मिली कि उन्होंने मतुआ समाज के लोग, जो हिंदू समाज के लोग माने, जो भारतीय जनता पार्टी के वोटर हैं, उनको उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी आपको वोटर बनाने की एक्सरसाइज नहीं कर रही, क्योंकि अभी तक भी नागरिकता का मसला उनका हल नहीं हुआ। तो वो अपनी राजनीतिक लड़ाई दूसरे लेवल पर अलग तरीके से लड़ रही हैं। यहाँ पर जो बयान दे रही हैं, ठीक है, इसमें नहीं। एफआईआर पर फिर जॉइंट मोर्चा अभी पश्चिम बंगाल में तो नहीं दिखाई दे रहा है हर्षवर्धन जी। देश भर में भी नहीं दिखा ना। देश भर में भी नहीं है, और कुछ बिहार में जरूर था, लेकिन उसका पॉलिटिकल इम्प्लीकेशन के तौर पे अगर हम देखें तो वहां पर कुछ मिला नहीं, कुछ हासिल हुआ नहीं। पॉलिटिकल इम्प्लीकेशन तो अलग चीज होती। पहली बात यह है, क्या जनता से मुद्दा कहीं जुड़ रहा है तो देश के किसी हिस्से में उसका हाँ में जवाब नहीं आता है। जहां चुनाव हो रहा है उसको छोड़ दीजिए। क्या जहां चलिए लोग थोड़ा शांति से हैं, पॉलिटिकली उतना जिसको कहें कि हाई टेम्पर में नहीं है, क्या वो ये शांति से बात कर रहे हैं तो कह रहे हैं कि चुनाव, वोट चोरी, ऐसा कोई मुद्दा है? उनको लगता है कि एसआईआर में, अच्छा, अगर ये पार्टियां एसआईआर में जितने तरह की मुश्किलें हैं, गड़बड़ियां हैं, उसको लेके आंदोलन चलाती तो ज्यादा बेहतर होता जी। क्योंकि आसान नहीं है। जिनका नाम सीधे सीधे आ गया उनका तो ठीक है, उसके अलावा सारे लोगों के लिए प्रक्रिया थोड़ी कठिन है, मुश्किल है उसके रास्ते, उसमें ये मुद्दा उठाते, उसके ये सवाल खड़े करते उसको। लेकिन वो बात कर रहे हैं जिसको जनता बहुत अच्छे से जानती है कि वोट चोरी जैसी चीज देश के किसी राज्य, किसी हिस्से में अब तक न हुई है, न होती दिख रही है। और उनको यह लगता है कि चूंकि अगर कोई थोड़ी बहुत हो भी रही होगी तो ये एसआईआर उस लूप होल्स को थोड़ा सा ठीक करेगा, यानी जहां जहां कुछ गड़बड़ है, लीकेज को भरेगा। अब उसमें भी लीकेज है तो उसका काम उनको उठाना चाहिए। और मुझे लगता है इसी वजह से ममता जी ये जानती हैं, ममता जी अपने पार्टी के कैडर्स पर उनको भरोसा है, इसलिए वो आश्वस्त है। उनको लग रहा है पॉलिटिकल मुद्दे की तरह बोलो, बाकी कुछ कराना। पॉलिटिकल ट्वीट इसलिए वो लगातार किए जा रहे हैं। जी, ये मत बोला कीजिए गठजोड़ कोई कहां है भाई, कहीं नहीं। एक आदमी वियतनाम से चलाएगा, एक आदमी, ऐसे नहीं चलता है ना। कोई ऐसा है नहीं। ये बार बार आप लोग बोल के उनको फिर उम्मीद से कर देते हैं कि अच्छा हम तो एक साथ हैं, तो फिर फोन ऑन करने लगते हैं। ये कहीं एक साथ नहीं है, ये टूटे फूटे गिरे, एक दूसरे से ईर्ष्या करने वाले, लंगड़ी मारने वाले, पीठ में छुरा घोंपने वाले, एक दूसरे के खिलाफ विश्व अमन करने वाले, ये लोग हैं। ये साथ वाले लोग नहीं। एक वियतनाम में और एक स्विट्जरलैंड में है। अच्छा, एक स्विट्जरलैंड में कौन गया? बिहार के। अच्छा, हाँ, ठीक।